नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। ओम हरिओम। बजरंगबली की जय हो। मैं आगे का आरंभ करती हूँ। यहाँ मैं अयोध्या कांड के दोहा नंबर 3 पर हूँ। राजन राउर नाम जसू सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। हे रामा मन अभिलाषु तुम्हार। यहाँ पर इस दोहे का अर्थ है कि हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के राजा मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती हैं, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। फिर यहाँ चौपाई है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, भोले राउ रहसी मृदु बानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिय कृपा करि करिय समाजू। मोहि अछत यहु होई उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाही, यह लाल सायक मन माही। यह लाल सायक मन माही। जय श्री राम। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है, अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभाह दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछिताऊं। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। यहाँ पर अर्थ है कि इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं, ऐसे और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 4 में है। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजो। सुदिन सुमंगलु तबहि, जब राम होहि जुबराजु। हे रामा राम होहि जुबराजु। कहते हैं, हे राजन,
अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। फिर यहाँ पर है चौपाई। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए। कही जय जीव शिष तीन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाचहि मत लागनी का, करहूँ हरसि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परऊँ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहूँ जगत पति बरस करोरी। यहाँ पर अर्थ है कि राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भले का जो बिचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाखा, बढ़त बाढ़ जनु लही सुशाखा। बढ़त बाढ़ जनु लही सुशाखा। यहाँ पर अर्थ है कि आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हूँ। फिर यहाँ पर दोहा नंबर 5 में है, कहूँ भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहूँ सोई सोई। हे रामा, बेगी करहूँ सोई सोई। यहाँ पर राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। फिर यहाँ पर चौपाई है, हरसि मुनीस कहूँ मृदुबानी, आनहूँ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। वेद विदित कहीं सकल विधाना, कहूँ रचहूँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहूँ बिथिन पुर चहूँ फेरा। यहाँ पर चौपाई का अर्थ है कि मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताएं। चवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े,
नाना प्रकार की मणियाँ, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारों, कहूँ बनावन बेगी बजारो। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। फिर सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। और फिर यहाँ पर दोहा नंबर 6 में है, ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सबो, निज निज काज ही लाग। हे रामा, निज निज काज ही लाग। और यहाँ पर है कि ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। फिर यहाँ पर है चौपाई, जो मुनिस जेहि आय सुदीना, सो तेहि काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गाहा गह अवध बदावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहि मंगल अंग सुहाए। पुलकिस प्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनु सूचक हहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनी कमठ हे दऊ जही भांति। फिर यहाँ पर चौपाई का अर्थ है कि मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री राम जी और सीता मैया जी शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो और धन्यवाद। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे।